हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये हमारी 2026 के जनवरी मंथ की करंट अफेयर है। जनवरी मंथ में जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनने वाले हैं उनमें से भी हमने क्या किया है 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रखे हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एशियाई ओलंपिक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। कह रहे हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल एशिया। अब इसमें कह रहे हैं क्या रणधीर सिंह है, या फिर शेख जोवान बिन अहमद अल थानी है, या फिर शेख अहमद अल फहद अल सबा है, या थॉमस बॉक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, शेख जोवान बिन अहमद, कह रहे हैं हमद अल थानी है। कौन है? हमद अल थानी है। तो ये क्या बने हैं, तो ये बने हैं नए अध्यक्ष के, किसके बने हैं, एशिया ओलंपिक परिषद के, किसके, एशिया ओलंपिक परिषद के। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के फाइनल में कलिंगा लॉन्सर्स ने किस टीम को हराकर खिताब जीता। कलिंगा लॉन्सर्स की बात कर रहे हैं, तो कलिंगा लॉन्सर्स ने किसको हराया है, तो ये रांची क्यों हराया है, किसको हराया है, रांची को हराया है। किसको? रांची रॉयल्स को हराया है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं कलिंगा लॉन्सर्स ने भुवनेश्वर में, किसमें, भुवनेश्वर में खेले गए फाइनल रांची लायर्स को कितने, 3-2 से हरा दिया है। किसकी बात करें, कह रहे हैं कलिंगा लॉन्सर्स का दूसरा, ये क्या है, दूसरा खिताब है जो उसने जीता है। पहला कब जीता था, 2017 में जीता था। कब जीता, 2017 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य से पीएम करें स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। किसकी बात करें, पीएम ने क्या लॉन्च किया, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो कहां से ये लॉन्च किया गया, तो ये कहां से लॉन्च किया गया, केरल से लॉन्च किया गया। किसकी बात करें, नाम याद रखिएगा, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की बात करें। और ये कहां से लॉन्च किया गया, तो ये केरल से लॉन्च किया गया। कहां से, केरल से। क्वेश्चन है, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का हाल ही में निधन हो गया, वो किस संस्था से, संस्था के अध्यक्ष थे। तो कह रहे हैं अगर हम बात करते हैं किसकी, इंद्रजीत की, तो इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं ये बिंद्रा जो है ये किससे जुड़े हैं, तो ये जुड़े किससे हैं, तो ये बीसीसीआई से जुड़े हैं। किससे, बीसीसीआई के क्या है, पूर्व अध्यक्ष थे। कौन थे, बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। इंद्रजीत कह रहे हैं सिंह बिंद्रा का 84 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में क्या हुआ, उनका निधन हो गया। वो 1993 से 96 तक कौन थे, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे। और कह रहे हैं 1978 और 1978 से 2014 तक लगातार 36 वर्ष कह रहे हैं पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। किसके, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कहाँ तक रहे, तो 1978 से 2014 तक रहे। और इंडिया के अध्यक्ष बीसीसीआई के कब तक रहे, तो 1993 से 1996 के बीच में रहे हैं। करें पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत करें प्रति परिवार कितनी राशि तक मुफ्त करें इलाज मिलेगा। मतलब ये कह रहे पंजाब सरकार जो है वो सेहत को ध्यान में रखते हुए तो कुछ अमाउंट तक क्या कर रही है, फ्री इलाज करने की बात कर रही है। तो वो कितना होगा, तो अगर हम बात करें पंजाब सरकार की, पंजाब सरकार जो है वो 10 लाख तक क्या कर रही है, फ्री इलाज की बात कर रही है। क्या कर रही है, 10 लाख तक फ्री इलाज की बात करती है। कह रहे हैं राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। किसकी बात करें, नेशनल जियोग्राफिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसकी बात कर रहे हैं, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये कब किया जाता है, तो ये 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। किसकी बात करें, नेशनल जियोग्राफिक डे किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो नेशनल जियोग्राफिक डे जो होता है वो हमारा 27 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, जनवरी का 1888 को वाशिंगटन डीसी में हुई थी। किसकी, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 27 जनवरी। किसकी बात करें, 27 जनवरी 1888 को क्या हुई थी, इसकी जियोग्राफिक नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, लंदन में। कहाँ पे, यूएसए में की गई थी, सॉरी। कहाँ पे, वो भी वाशिंगटन डीसी में।
क्वेश्चन की बात करें, करें पांगसाऊ पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नाम याद रखिए, पांगसाऊ है। क्या नाम है? पांगसाऊ है। तो पांगसाऊ जो है वो कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में महोत्सव मनाया गया है। कहाँ? पांगसाऊ जो है वो कहाँ पे मनाया गया? तो ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेगा ब्रू किसकी बात करें? मेगा ब्रू के कारण करें सारंडा वन चर्चा में रहा। किसकी बात करें? सारंडा वन जो है चर्चा में रहा। अब ये किस राज्य में है ये हमें बताना है। तो ये कह रहे हैं जो सारंडा वन है ये कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में। और यहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ जिसका नाम क्या है? मेगा ब्रू है। क्या नाम है? मेगा ब्रू नाम है। ऑपरेशन मेगा ब्रू किसकी बात करें? ऑपरेशन मेगा ब्रू ये कहाँ पे है? तो झारखंड में है। सर मार्क टली का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? किसकी बात करें? मार्क टली की बात करें तो ये एक फेमस जर्नलिस्ट हैं। कौन है? फेमस जर्नलिस्ट थे जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। किसकी बात करें? मार्क टली की बात कर रहे हैं। वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण किसकी बात करें? पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण जो है 13 लोगों को मिला। 131 लोगों को क्या मिला है? पद्म कह सकते हैं अवार्ड जो मिला है वो 131 को मिला है। 5 को क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। 113 लोगों को क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। जिसमें पद्म श्री में क्या हो जाएंगे? रोहित शर्मा जैसे कह सकते हैं दिग्गज खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। और अगर हम बात करें कि ये किसको मिला है तो ये एक ऐसे कह सकते हैं अभिनेता हैं जो क्या है? बहुत ज्यादा फेमस थे जिनका नाम क्या है? धर्मेंद्र है। करें हाल ही में ओलंपिक धावक कैथी फ्रीमैन किसकी बात करें? कैथी फ्रीमैन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कैथी फ्रीमैन को कहाँ से सम्मानित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के कह सकते हैं सर्वोच्च सम्मान से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान से कैथी फ्रीमैन को। हाल ही में भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो भारतेंदु अगर हरिश्चंद्र की बात करें उनका जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो उससे किसे सम्मानित किया गया? तो कह रहे हैं नमिता गोखले को सम्मानित किया गया। किसकी बात करें? तो नमिता गोखले को सम्मानित किया गया। किससे? तो हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अवार्ड से। किससे? हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अवार्ड। करें हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरनेट क्वालिटी और आपदा संरक्षण की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए करें स्टार लिंक के साथ समझौता किया है? तो ये किसने किया? क्या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या केरल या फिर गोवा ने किया है? तो किसने किया है? तो गोवा ने किया है। क्या किया? गोवा ने इंटरनेट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए स्टारलिंक से क्या किया है? समझौता कर लिया है। और स्टारलिंक किसकी कंपनी? ये आप कमेंट बॉक्स में करके एक बताएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टारलिंक किसकी कंपनी है या किससे रिलेटेड है। कह रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को ये फिक्स है। क्या है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हाल ही में किसकी प्रजाति क्या किसकी प्रजाति कह रहे हैं? पैरा कैंप फेरिया किसकी बात कर रहे हैं? पैरा कैंप फेरिया अल्बा खोजी गई थी। ये किसकी प्रजाति है? तो कह रहे हैं क्या ये इलायची की है या फिर काली मिर्च की है या टर्मरिक की है या फिर कह रहे हैं अदरक की है? तो ये किसकी है? अदरक की प्रजाति है। एक अदरक की नई प्रजाति मिली है जिसका नाम क्या है? तो कह रहे हैं पैरा कैंप फेरिया। क्या? कैंप फेरिया अल्बा। कह रहे हैं पैरा कैंप फेरिया अल्बा है। अगर हम बात करते हैं किसकी प्रजाति है तो अदरक की एक नई प्रजाति है। कह रहे हैं हाल ही में असम राज्य के सबसे बड़े बहु खेल स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये कह रहे हैं असम का ये सबसे बड़ा स्टेडियम होगा और इसका उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो डिब्रूगढ़ में किया जाएगा। और किसके? असम के डिब्रूगढ़ में क्या किया जा रहा है? खेल वो एक उद्घाटन किया जा रहा है किसका? स्टेडियम का। अगर हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से हो जाएँगे तो ये तो पता ही हो गया कि ये क्या है हमारा काफ़ी बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि कब उद्घाटन होगा? 30 जनवरी को होगा। इसमें लगभग बैठ कितने सकते हैं लोग? क्षमता कितनी है? तो 35,000 लोगों की क्षमता रहेगी। अब ये कह रहे हैं कितने करोड़ रुपए लगे हैं? तो इसके जो खर्च की बात करें तो 233 करोड़ के आस-पास रुपए क्या हुए हैं? संसद हुए हैं मतलब स्टार्ट किए गए हैं, इसको शुरू किया गया है। कह रहे हैं हाल ही में विश्व का सबसे पुराना प्राचीन गुफा कह रहे हैं प्राचीन गुफा चित्र लगभग 67,000
कितने 67,800 वर्ष पुराना कह रहे हैं। और ये कहाँ पे खोजा गया, तो किसकी बात करें, क्या ये फ्रांस में, स्पेन में, इंडोनेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में है? तो ये कहाँ पे है, तो ये क्या कहोगे, इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है, इंडोनेशिया में इसके चित्र मिल रहे हैं। तो इसका मतलब उस टाइम पे भी क्या है, जिन जैसे चित्र हैं तो लोग सर्वाइव कर रहे थे, ये दिखाता है। क्वेश्चन है, कह रहे हैं हाल ही में ग्रैंड स्लैम में एकल वर्ग में 400 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने? सोचो 400 मैच जीते हैं, तो कौन है? कह रहे हैं क्या रोजर फेडर हैं, नोवाक जोकोविच हैं या राफेल नडाल हैं या फिर कौन है, कह रहे हैं एडी मरे हैं। तो कौन हो जाएंगे? तो इसकी अगर हम बात करते हैं, नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नोवाक जोकोविच हैं। उन्होंने क्या किया, एकल स्पर्धा में 400 मेडल जीते हैं। किसने? नोवाक जोकोविच ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ करें ऊर्जा दिवस 2026 कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस की बात करें तो ये कब मनाया गया है? तो 26 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को मनाया गया। 26 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो करें अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 मनाया गया। किसकी बात करें? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में करें ग्रंथ, किसकी बात करें, ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किसने किया है? तो ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किसने किया है? तो ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन जो किया है, किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू मैम ने किया है। किसने किया है? ये हमारे प्रेसिडेंट हैं जो क्या किए हैं, ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किए हैं। ये हमारी 20 कह सकते हैं टॉप, जो जनवरी 2026 के क्वेश्चन कब के हैं, जनवरी 2026 के ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।